जय श्री श्याम। आज की कहानी है हनुमान जी ने तोड़ा घमंड। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर स्वर्ग से पारिजात के वृक्ष को ले आए। तब सत्यभामा को इस बात का अहंकार हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ। इसी कारण श्री कृष्ण जी ने मुझे स्वर्ग से पराजित का वृक्ष ला कर दिया और मैं उनकी अति प्रिय हूँ। एक बार सुदर्शन चक्र को भी इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने इंद्र के वज्र को ध्वस्त कर दिया और भगवान के पास जब कोई अस्त्र नहीं बचता है तब भगवान श्री कृष्ण मेरा प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक बार गरुड़ देव को भी इस बात का अहंकार हो गया कि भगवान श्री हरि जब भी कहीं भी जाते हैं तो मुझे साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि मेरी गति अति तीव्र गति व बल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्रभु भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते थे। उन्होंने सोचा क्यों न इन तीनों का अहंकार दूर किया जाए। फिर श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया। प्रभु द्वारा स्मरण करते ही हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हो गए और सारी बातें समझ गए। वे द्वारिका के एक सुंदर बगीचे में जाकर फल तोड़कर फेंकने लगे और सारे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया। जब श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और कहा कि जाओ और देखो कि बगीचे में ये कौन उत्पात मचा रहा है, उसे दरबार में लेकर आओ। श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर गरुड़ जी उस बगीचे में पहुँचे और देखा कि एक वानर ने बहुत सारे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया है। बहुत सारे फलों को भी तोड़ कर इधर उधर फेंक दिया था। जब गरुड़ जी उस वानर को पकड़ने के लिए गए तब वानर बने हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें जकड़ लिया, जिससे गरुड़ जी को पीड़ा होने लगी और उन्हें दूर समुद्र में फेंक दिया। गरुड़ जी बड़ी मुश्किल से संभले और श्री कृष्ण जी के दरबार में पहुँचे और प्रभु से कहा कि वह कोई साधारण वानर नहीं है। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह जरूर श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी है। जाओ और उन्हें आदर पूर्वक यहाँ लेकर आओ और कहना कि श्री राम जी आपको याद कर रहे हैं। इतना कहते ही गरुड़ जी हनुमान जी को लेने गए, परंतु तब तक हनुमान जी वहाँ से चले गए थे। वह उन्हें ढूंढते ढूंढते मल्य पर्वत पर जा पहुँचे, जहाँ पर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है, मुझसे भूल हो गई, कृपया करके आप मुझे क्षमा करें। और श्री रामचंद्र जी ने आपको द्वारिका में याद किया है, अतः आप मेरे साथ चलिए और मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मैं कुछ ही समय में आपको वहाँ पर पहुँचा दूँगा। हनुमान जी ने कहा कि आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। ये सुनकर गरुड़ जी चले गए। वहाँ द्वारिका में श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा कि आप तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण जी ने अपना रूप बदला और श्री रामचंद्र जी के रूप में आ गए और सिंहासन पर सत्यभामा के साथ बैठ गए। सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ, तुम द्वार पर खड़े हो जाओ, किसी को भी अंदर मत आने देना। सुदर्शन चक्र ऐसा सुनते ही वहाँ द्वार पर जाकर खड़े हो गए और पहरा देने लगे। कुछ ही क्षणों के पश्चात श्री हनुमान जी वहाँ पर आए तो उन्होंने हनुमान जी को रोका, लेकिन हनुमान जी नहीं रुके। सुदर्शन द्वारा विरोध करने पर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में रख लिया और अंदर आ गए और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने कहा कि आपका तो गरुड़ जी लेने गए थे, आप तो अकेले आए हैं, वह कहाँ है? हनुमान जी ने कहा कि वह तो वहाँ से मुझसे पहले निकले थे, क्या अभी तक नहीं आए? तभी वहाँ पर गरुड़ जी गहरी सांस लेते हुए थकी हुई अवस्था में पहुँचे और हनुमान जी से कहा कि आप तो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन आप मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? तभी श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा कि आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने मुंह में से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहा कि हे प्रभु,
मुझे बाहर द्वार पर रोका तो था, परंतु मैं आपकी प्रतीक्षा कैसे आपको प्रतीक्षा कैसे आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं। हनुमान जी ने मुंह में से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहा कि हे प्रभु, मुझे बाहर द्वार पर रोका तो था, परंतु मैं आपको प्रतीक्षा कैसे करवा सकता हूँ, इसलिए मैंने सुदर्शन चक्र को मुंह में रख लिया। भगवान ये सब सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, माता सीता दिखाई नहीं दे रही है और आपने ये बगल में किसको बैठाया है। तभी रुक्मणी जी वहाँ पहुँची तो हनुमान जी ने उन्हें माता सीता कहकर प्रणाम किया। ये देखकर सत्यभामा का घमंड टूट गया। प्रभु की लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।